Hello all the candidates. This video is going to be regarding the eligibility criteria for CSIR NET. बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो मैंने ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो इन कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना के एलिजिबिलिटी बता दी है। ये जो मैंने सोर्स यूज किया है दैट आई हैव यूज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ब्राउज़र जो CSIR NET अपनी वेबसाइट पर रिलीज करता है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं इत्मीनान से आराम से सुन लीजिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने मास्टर्स के स्टूडेंट से जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं या फिर वो फॉलोइंग सेमेस्टर्स में हैं। तो यस, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे दूसरे बच्चे होते हैं जो MSc के अलावा किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, जैसे BSMS, BS 4 ईयर, BE, BTech, B Pharma, MBBS। आप भी एलिजिबल होते हैं, आप भी नेट का एग्जाम अपने अपने सब्जेक्टों से दे सकते हैं और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री के स्टूडेंट्स तो हैं। ठीक है, यस आप भी एलिजिबल। कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसके पास, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है और अब आप ड्रॉप ले रहे हैं किसी मास्टर्स के एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, तो हाँ आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप LS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कंडीशन आपको फेलोशिप भी तब मिलेगी जब आप विद इन ए स्पैन ऑफ 2 इयर्स आप अपने आप को PhD या इंटीग्रेटेड PhD में एनरोल कर लेते हैं, वही 2 साल की MSc और उसके बाद आपको एनरोल करना होगा। तो यस, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स अगर आप एनरोल कर लेते हैं तभी आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। कोई भी BSc ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, इसको इस वजह से मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पे थोड़ा एलोबरेट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। BSc ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आप रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में आते हैं। BSc के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में है, आपके पास रिजल्ट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। कोई भी ऐसा बच्चा, तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से नीचे बॉटम पे देखिएगा, सबसे पहले BSc ऑनर्स फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आप लोग अभी अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए, MSc फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करिएगा। और सुनिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास BSc ऑनर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर, मतलब उसने पास आउट कर लिया, उसके पास डिग्री आ गई है, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो फेलोशिप के लिए तभी एलिजिबल होंगे या फेलोशिप उनको तभी मिलेगी जब वो PhD या इंटीग्रेटेड PhD के प्रोग्राम में ऑन अ वैलिड पीरियड ऑफ 2 इयर्स में अपने आप को एनरोल करा लेते हैं। उन्हीं को ये लाइन उनके लिए है जिनके पास BSc की डिग्री है और नीचे लिखा हुआ है जो भी फाइनल ईयर में है रिजल्ट अवेटेड, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पीछे आते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है और 28 इयर्स के हैं, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है और आपको अपनी जो एज चेक करनी है वो एज ऑन 1/07/2023 से चेक करनी है। ठीक है, ये PDF के अंदर जो डेट है ये मेंशन की गई है। अगर इस डेट को क्रॉस करने पे आप 28 इयर्स से ज्यादा हो जाते हैं तो आप इस बार एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हाँ, इससे कम रहते हैं तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। कोई भी फीमेल कैंडिडेट, एनी फीमेल कैंडिडेट, अच्छा ये जो मेल कैंडिडेट्स हैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है और 33 इयर्स तक एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन डेट आपको यही चेक करनी है। ठीक है, अब दोनों मेल या फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, थर्ड जेंडर या PWD में फॉल करते हैं तो आपको 33 इयर्स तक आप एलिजिबल हैं। और अगर कोई OBC नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करता है, क्रीमी लेयर इज अ डिफरेंट थिंग, नॉन क्रीमी लेयर इज अ डिफरेंट थिंग, चेक कर लीजिएगा आप किस में फॉल करते हैं, तो आपको 3 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है और आप 31 इयर्स तक एलिजिबल हैं। यहां पर भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स की बात करी जा रही है। ठीक है, अगर आप OBC में फॉल करते हैं तब, वैसे फीमेल्स किसी भी कैटेगरी की हो वो 33 इयर्स तक क्या है, एलिजिबल है। ठीक, लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये सारी एज लिमिट्स किसके लिए सेट करी गई हैं, JRF के लिए सेट करी गई हैं, फेलोशिप के लिए सेट करी गई है। लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आई होप सो आपने देखा होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। मैंने बोला था ऐसे स्टूडेंट जो इन कोर्सेस में हैं, MBBS, BSMS, आपके लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट BE का है, BS का है, BTech का है, B Pharma और MBBS, इन्हीं कोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं, मास्टर्स की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, MSc की बात नहीं कर रहा हूं। BE, BS, BTech, B Pharma, MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट
या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स जो हैं दे आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप, वो लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर से मास्टर्स वाले स्टूडेंट मेरे से ये ना बोलें सर हम नहीं कर सकते, क्या कोर्सेस मेंशन है बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस, सिर्फ यही स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं वो एलएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रेस्ट आप सब जानते ही हैं कि हाँ एमएससी का फाइनल ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आपको कुछ इसके अंदर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो पीडीएफ है उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।